तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को प्रमाणित करना सीखेंगे। यह 5 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम आपसे वादा किए थे कि एग्जाम से पहले आपको इस स्पेशल लेक्चर दे देंगे कि उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को कैसे प्रमाणित करिए। लीजिए, आपके लिए स्पेशल लेक्चर आ चुका है। तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी दोस्त क्लास 10th में है, जो बच्चे 2025 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं, सभी के पास शेयर कर दीजिए। या फिर जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन सभी के पास शेयर कर दीजिए। ठीक, चलिए। उत्तल लेंस में लेंस सूत्र प्रमाणित करना एक 5 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बहुत ज़्यादा चांस है कि परीक्षा में आ सकता है परीक्षा में। ठीक, यह प्रश्न है ना, जो 5 नंबर का पूछा जाता है, फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन से है। ठीक, इस प्रश्न का इंट्रोडक्शन कि प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर से है। इसी के साथ प्रश्न बनता है कि अवतल लेंस में लेंस सूत्र को प्रमाणित करें, लेकिन वो एक ठोप भी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए सिर्फ उत्तल लेंस के लिए आपको स्पेशल लेक्चर मिल गया। तो फटाफट शेयर कर दीजिए। हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तल लेंस में लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र कहता है, देखिए आप लोग ध्यान से, लेंस सूत्र का मतलब होता, दर्पण सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, होता है 1/v + 1/u = 1/f। लेकिन लेंस सूत्र कहता है कि 1/u - 1/v = 1/f। ठीक, ये क्या होता है, लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र में यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक, दर्पण सूत्र बोलेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन लेंस सूत्र में माइनस होता है। ठीक, दर्पण सूत्र अवतल में, लेंस सूत्र उत्तल में। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम बयान नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तल लेंस में लेंस सूत्र प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार का एक लेंस बना लेंगे। ठीक, लेंस बनाने के बाद यह बहुत ही आसान है, हम हाथ से ही बनाए हैं, आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ऐसा नहीं कि भाई आप पहले से बना दें, कैसे बनाएंगे। पहले लेंस बना लीजिएगा, उसके बाद इसका ये मुख अक्ष दे दीजिएगा। ठीक, ये बड़ा को आप लोग देख रहे हैं, मुख अक्ष हो गया। ठीक, यहाँ पे इसका हो जाएगा -2f, निगेटिव वाला 2f। लेंस का आप लोग अगर लेक्चर नहीं देखें लेंस वाला लेक्चर, तो हम डिस्क्रिप्शन में चाहे पिन कमेंट में लिख दे देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन का क्रैश कोर्स वाला लेक्चर या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। वहां पे आपको लेंस क्या है, लेंस के बारे में सबसे जानकारी मिल जाएगा। क्या होता है मुख्य अक्ष, क्या होता है 2f, f सब चीज बता दिए हैं उस लेक्चर में। ठीक, देखिए, यह केवल स्पेशल इस प्रश्न के लिए लेक्चर है। ठीक, देखिए ये क्या है, 2f, ये हो गया f, इधर निगेटिव वाला हो गया लेंस का 2 फोकस दूरी होता है। ठीक, इधर हो गया पॉजिटिव वाला फोकस दूरी। अब 2f यानी कि बक्सा केंद्र वाला जो होता है। ठीक, 2f। ठीक, इस प्रकार से ये बड़ा को इसका मुख अक्ष हो गया। ये हो गया बिंदु O, जिसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक, बिंदु O हो गया। यहाँ पे P कोई वस्तु रखा गया है, इसका मुख अक्ष समांतर प्रकाश की किरण गया, अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरा है, या एगो गया प्रकाशिक केंद्र से गुजरा, बिना अपवर्तन हुए सीधा सीधे निकल गया। इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया QB। ठीक, इस प्रकार से प्रतिबिंब बना के उसका नामांकन कर देंगे। फिर इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर पहला देखिए ये वाला यहाँ पे 4 गो त्रिभुज बनाना है। कैसे भी करके यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 गो त्रिभुज बनाना है। जब भी लेंस सूत्र या दर्पण सूत्र को प्रमाणित करने का प्रश्न आएगा, 4 गो त्रिभुज बनना चाहिए। यहाँ पे 4 गो त्रिभुज कौन कौन बन रहा है। सबसे पहले त्रिभुज देखिए, 4 गो ऐसा त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज। ठीक, देखिए सबसे पहले ये एगो समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से देखिए ये एगो समकोण त्रिभुज बन रहा है, पहला ये हो गया। दूसरा समकोण त्रिभुज ये बड़ा वो बन रहा है, देखिए दूसरा ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तीसरा ये बन रहा है, यहाँ से देखिए ये तीसरा ये बन रहा है। चौथा ये छुटका बन रहा है। ठीक, चौथा ये छुटका बन रहा है, लेकिन 4 गो समकोण त्रिभुज और दो को आपस में समरूप सिद्ध करके बना देंगे। ठीक, सबसे पहला ये बड़ा हो गया, यहाँ से देख रहे हैं ये बड़ा हो गया। दूसरा में ये वाला हो जाएगा बड़ा। ठीक, फिर ये दोनों छुटका समकोण त्रिभुज, यानी कि 4 गो हो गया। ये और ये आपस में समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, और इसको ये बड़ा आपस में समरूप सिद्ध करेगा। चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए, समरूपता का नियम होता है कि किसी भी 2 त्रिभुज के यदि 2 कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। किसी भी 2 त्रिभुज का यदि 2 कोण आपस में बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप होगा। तो सबसे पहले हम लोग को बड़ा त्रिभुज, ये छोटका त्रिभुज को, सॉरी छोटका नहीं, ये वाला छोटका है ना, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। आपको हाईलाइट करके बताते हैं, ये वाला त्रिभुज इस प्रकार से देखिए, ये वाला त्रिभुज APO तथा BQO, ये बड़ा इधर बड़ा है ना, BQO, इसको समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। सबसे पहले समरूप सिद्ध करने के लिए क्या बताएं कि समरूप सिद्ध करने के लिए 2 कोण बराबर होना चाहिए। इसका देखिए ये कोण 90 डिग्री का है, इसका भी ये कोण 90 डिग्री का है। एक कोण तो बराबर हो गया। दूसरा कोण यहाँ पे देखिए कोण 2, इसका नाम रख दिया, इसका कोण 1 नाम रख दिया। एक कोण 1 कोण 2, ये देखिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। क्यों, सम्मुख कोण का नियम होता है। आपकी सम्मुख कोण क्या होता है मत लिखिए, बस इतना समझिए, दोनों कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण के नियम से ही बराबर होता है। यानी कि इसका 2 कोण बराबर हो जाए, इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए,
देखिए आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे त्रिभुज APO तथा BQO में इस प्रकार से नामांकन करके लिख दीजिएगा। कोण P बराबर कोण Q है। देखिए कोण P और कोण Q आपस में बराबर है, 90 डिग्री है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अगला है कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 और कोण 2 आपस में सम्मुख कोण से बराबर है, इसलिए त्रिभुज APO समरूप हो जाएगा BQO के। ठीक, ये वाला और ये वाला समरूप हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब फिर ये दोनों छोटका क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए ये है एक छोटका, ये वाला और ये वाला छोटका, ये वाला छोटका को आपस में समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। पहले बड़ा का ले रहे थे पूरा, लेकिन अभी दोनों छोटका का समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। देखिए ये 90 डिग्री है, इसका ये भी यहाँ पे 90 डिग्री है, ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण से बराबर हो जाएगा, यानी ये दोनों भी समरूप हो जाएगा। ठीक, तो ये लिखे त्रिभुज MOF तथा BQF में, देखिए MOF तथा BQF में क्या है, कोण O बराबर कोण Q। देखिए कोण O बराबर कोण Q क्या है, 90 डिग्री दोनों है, इसलिए बराबर है। फिर अगला क्या है, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 कोण 4 आपस में बराबर होगा, किससे होगा, सम्मुख कोण से होगा। अब क्या सम्मुख कोण होता है अगर नहीं जानते हैं तो जानने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक, बस इतना याद रखिए बराबर होता है सम्मुख कोण से, इसलिए त्रिभुज MOF BQO के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक, समरूपता का नियम होता है यदि कोई भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब नहीं समझ में आया भैया, मतलब होता है कि मान लीजिए कि बड़ा त्रिभुज आपस में समरूप है, सिद्ध कर दिए, तो इसका ये वाला भुजा AP और इसका BQ का अनुपात, इसका ये वाला बड़ा भुजा PO बड़ा भुजा और इसका ये बड़ा भुजा आधार वाला बड़ा भुजा, दोनों का अनुपात पर आपस में बराबर होता है, यानी कि AP बटा BQ, देखिए AP बटा BQ इज इक्वल टू हो जाएगा OP बटा OQ, यानी कि OP बड़ा का भुजा बटा OQ ये छोटा इसका ये बड़ा का भुजा। ठीक, यानी कि कोई भी दो त्रिभुज आपस में समांतर होता है, समरूप होता है, तो उसका दो भुजाएं, तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, लेकिन हमको यहाँ दो भुजा ही लेना है। ठीक, तो ये वाला भुजा आपस में समांतर अनुपात बराबर होगा, इसका AP बटा BQ इज इक्वल टू हो जाएगा OP बटा OQ। कैसे होगा, देखिए AP बटा AQ दोनों भुजा, इसका 90 डिग्री वाला भुजा, इसका जो आधार है इसका आधार हो जाएगा OQ बटा इसका हो जाएगा PO, दोनों का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से इसमें हो जाएगा MO बटा BQ इज इक्वल टू हो जाएगा FO बटा FQ। ठीक, FO बटा FQ, देखिए यहाँ पे MO बटा BQ इसके बराबर हो जाएगा FO बटा FQ। ठीक, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, समझ गए। MO बटा BQ, इसका पहले देखो MO बटा BQ इज इक्वल टू हो जाएगा FO बटा QF या फिर QF, देखिए QF या FQ यहाँ पे लिख दें FQ यानी QF, BQ यहाँ पे हो गया, MO यहाँ पे होगा, FO या फिर OF यहाँ पे। ठीक, समझिए, मतलब कि इसका ये वाला और इसका ये वाला का अनुपात बराबर होगा, जिसका नाम है MO और BQ, इसका ये वाला जिसका नाम क्या है FO और इसका ये वाला FQ, दोनों का अनुपात बराबर होगा, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक, इतना करने के बाद आप लोग लिखिएगा चूंकि MO बराबर AP, मतलब ये वाला ऊंचाई और ये वाला ऊंचाई आपस में बराबर। आप लोग देखिए ये वाला और ये वाला आपस में बराबर, क्योंकि मुख खंड का समांतर गया है तो दोनों आपस में बराबर है। ठीक, लिखिएगा चूंकि MO AP आपस में बराबर है, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, इसलिए देखिए आपस में बराबर है, इसलिए MO का जगह AP लिख सकते हैं, AP का जगह MO लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ MO था उसका जगह AP लिख दिए, चूंकि दोनों बराबर हैं इसलिए MO की जगह क्या लिख दिए AP बटा सेम टू सेम लिख दिए, BQ के BQ, FO के FO, FQ के FQ। बस इतना करके इसको समीकरण 2 मान लेंगे, पहले समीकरण 1 था। ठीक, अब समीकरण 1 एवं 2 से देखिए, समीकरण 1 में क्या है AP बटा BQ बराबर OP बटा OQ, यहाँ पे है AP बटा BQ बराबर FO बटा FQ, यानी कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर है, इसका भी LHS और इसका LHS, दोनों का LHS बराबर है। देखिए AP बटा BQ यहाँ भी है, AP बटा BQ दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक, एक तरफ का मान बराबर है, इसलिए ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से। तो वही किए हैं, OP बटा OQ हो गया, बराबर हो जाएगा इसका ये वाला FO बटा FQ। ठीक, इतना करने के बाद अब देखिए जो FQ है, FQ इसका देखिए मान डिफाइन नहीं है। OP पहले देखिए OP यहाँ पे है, इसको तो मान डिफाइन हो जाएगा कि वस्तु की दूरी है
ओ क्यू प्रतिबिंब की दूरी है, ओ एफ फोकस दूरी है, लेकिन एफ क्यू डिफाइन नहीं है। एफ क्यू क्या होगा, तो एफ क्यू को हम लोग लिख सकते हैं क्यू ओ क्यू माइनस ओ एफ, पूरा बड़का लेंथ माइनस छोटका लेंथ, बड़का लंबाई में से छोटका लंबाई को हटा देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा ना जी। तो वही किए हैं, ओ क्यू माइनस ओ एफ कर दिए हैं, जो एफ क्यू था। ठीक, तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ एफ क्यू था उसको लिख दिए हैं ओ क्यू माइनस ओ एफ या एफ ओ। ठीक, कुछ भी पहले लिख सकते हैं। ठीक, क्यों किए हैं, क्योंकि ये डिफाइन नहीं था, वो पता नहीं था कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसलिए बड़का में से छोटा हटा दिए हैं, ये अपने आप आ जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद अब चिन्ह परिपाटी लगा देंगे। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया। बस ये तक मेन है, बस ये दोनों समीकरण 1 और 2 लिखना है समीकरण करके, और फिर इसका दोनों समीकरण 1 और 2 से इसको सिद्ध करना है। एफ क्यू की जगह खाली मान उसको लिख देंगे ओ क्यू माइनस एफ ओ क्यू, क्योंकि छोटका यहाँ पर लेंथ बता रहा है बोर्ड पर, देखिए छोटका लेंथ है एफ क्यू, हमको इसके बारे में नहीं पता है, इसलिए इसको पूरा बड़ा माइनस छोटका कर देंगे। ठीक, अब चिन्ह परिपाटी से ओपी क्या है, वस्तु की दूरी है जो कि माइनस होगा निगेटिव, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होता है, उत्तल हो चाहे अवतल हो। चिन्ह परिपाटी से ओपी क्या है, वस्तु की दूरी जो कि निगेटिव हो जाएगा। ठीक, फिर ओ क्यू क्या है, प्रतिबिंब की दूरी जो कि पॉजिटिव होगा, इसको भी से लिखते हैं ओ क्यू, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव हो जाएगा इधर। ठीक, इधर सारा चीज पॉजिटिव होता है, इधर सारा चीज निगेटिव होता है। ठीक, फिर एफ ओ फोकस दूरी, उत्तल लेंस में फोकस दूरी भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, उत्तल लेंस या दर्पण दोनों में फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। ठीक, अब कुछ नहीं किए हैं, ओपी, ओपी क्या है, ओपी माइनस यू है, इसलिए ओपी की जगह लिख दिए माइनस यू। फिर ओ क्यू कहाँ है, ओ क्यू क्या है, भी है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, भी है तो भी लिख दिए ओ क्यू की जगह। ठीक, इज इक्वल टू था, यहाँ पे इज इक्वल टू लिख दिए हैं। एफ ओ देखिए एफ ओ क्या है, फोकस दूरी है एफ, तो इसको एफ लिख दिए हैं, बटा क्या था ओ क्यू माइनस एफ ओ, तो ओ क्यू की जगह देखिए यहाँ पे ओ क्यू क्या है, भी के बराबर था, भी लिख दिए हैं माइनस, यहाँ क्या था एफ ओ एफ था तो एफ लिख दिए। बस इसको सेम टू सेम जो वैल्यू था इसका वो लिख पुट कर दिए चिन्ह परिपाटी से जो मान होता है। बस इतना करने के बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग जानते होंगे, इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा, यानी कि ये वाला जाके इधर गुणा हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा, तो इसका माइनस यू से गुणा हो जाएगा। भी माइनस एफ जो है इसका माइनस यू से गुणा हो गया, इज इक्वल टू भी एफ, भी और एफ का आपस में गुणा हो गया। ठीक, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया आप लोग समझिए। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे माइनस यू में भी माइनस एफ से गुणा हो जाएगा, जो माइनस यू है इसमें इससे गुणा हो जाएगा, इसमें इससे गुणा हो जाएगा। ठीक, इसमें इससे यू भी से। ठीक, अब इसको करने के बाद गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस यू में भी से गुणा करेंगे तो माइनस यू भी, यहाँ माइनस एफ में माइनस यू से गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि गुणा का साइन है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यू एफ है प्लस यू एफ हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू भी एफ। बस इतना करने के बाद सभी में यू भी एफ से भाग दे देंगे, सभी में यू भी एफ से भागा दे देंगे। यहाँ पे क्या है माइनस यू भी है तो माइनस यू भी लिख दिए हैं, प्लस में क्या है प्लस यू एफ लिख दिए हैं, इज इक्वल टू यू भी है, यू भी लिख दिए हैं, सब में यू भी एफ से भाग दे दिए हैं, यू भी एफ सब सभी में यू भी एफ से भाग दे देंगे, तो जो कटेगा उसको काट लेंगे। यहाँ यू से यू कट गया, भी से भी कट गया, यहाँ बचा कुछ माइनस वन बाई एफ बचा, माइनस ऊपर कुछ नहीं यानी कि वन माइनस वन बाई एफ बच गया। ठीक, और फिर देखिए प्लस यहाँ पे यू से यू कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, तो हम वन बाई भी बच गया, इज इक्वल टू भी से भी कट गया, एफ से एफ कट गया, यानी कि वन बाई यू बच गया। ठीक, तो यहाँ बच गया क्या माइनस वन बाई एफ बच गया, प्लस वन बाई भी इज इक्वल टू बच गया वन बाई यू। बस फिर क्या किया है उसके बाद देखिए जो यहाँ पे माइनस वन बाई एफ था उसको उधर लेके चल गए हैं, और जो यहाँ माइनस वन बाई यू था इसको इधर लेके चल गए हैं, इधर प्लस में था तो इधर आने के बाद क्या हो गया माइनस में हो गया। देखिए ठीक, यहाँ वन बाई भी था उसको सेम टू सेम लिख दिए हैं, जो है इधर वन बाई यू था इधर प्लस में था, इधर आके क्या हो गया माइनस में हो गया, इधर वन बाई एफ माइनस में था उधर जाके प्लस में हो गया, तो वन बाई भी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। यहाँ पे प्रूव होता है वन बाई यू माइनस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई एफ। यही हमारा क्या है लेंस सूत्र, जो कि 5 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देखिए, पक्का वादा करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट हुआ होगा, हम जानते हैं कि बहुत बड़ा है, इतना आसानी से समझ में नहीं आने वाला, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। सबसे आसान तरीका यही है इसका, कई लोग तो आपको और लेंदी मिल जाएगा, लेकिन सबसे आसान तरीका इसका यही है। आपको अगर अच्छा से नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, हमको पूरा विश्वास है। ठीक, फिर से वीडियो को देखें, पहली बार में नहीं समझ में आता है, थोड़ा बहुत डाउट होता है। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, लाइक शेयर करना चाहे तो करिएगा,
लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक। और कमेंट कीजिएगा अगर समझ में आया। दोबारा वीडियो देखने के बाद अगर समझ में नहीं, पहली बार में तो थोड़ा थोड़ा डाउट हुआ होगा, ऑफ कोर्स डाउट हुआ होगा, लेकिन दोबारा वीडियो देखने के बाद अगर समझ में आ जाएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो क्या नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा, उसको और बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, ठीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।